अस्सलाम वालेकुम सेजिटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 6 फरवरी से सो जो 7-8 दिन आपके सामने आएंगे वो अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत होंगे। सेजिटेरियन फितरत में जिस तरह की सलाहियतें पाई जाती हैं वो तमाम तर सलाहियतें अपने रिवॉर्ड्स उगलने के लिए बिल्कुल तैयार है। कोई भी सेजिटेरियन अपनी ज़िंदगी में किसी एक सेक्टर में या कई सेक्टर्स में परफॉर्म करना चाहता है तो सोलर सिस्टम भरपूर बहार पैदा करके उसे देगा। बात शुरू करते हैं आपके रूलिंग प्लैनेट से। जुपिटर आपके लिए इस वक्त 5th एंगल पर है। मैंने अपने 21 साल कैरियर में इसे 2 दफ़ा 5th एंगल पर देखा। ये हर 12 साल बाद 5th एंगल पर आता है। जुपिटर 5th एंगल पर इन्हेंस कर देता है आपकी सारी क्वालिटीज़ को, आपकी नेचर को, आपके जज्बात को, आपके आइडियाज़ को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आपकी लव लाइफ को, आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को, आपके पब्लिक इमेज को एंड इस तरह के दीगर मामलात जैसे वेलफेयर, जैसे ह्यूमर, जैसे अथॉरिटीज़, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, इन सब चीज़ों को इन्हेंस करता है। जो भी चीज़ ज़िंदगी में है इसका काम ही है इन्हेंस करना। जैसे सूरज का काम है चीज़ों को रोशन करना, जैसे चांद का काम है लोगों के जज्बात को बढ़ाना, इस तरह जुपिटर को मैंने जब भी देखा वो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को इन्हेंस कर देता है। एंड दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। रूल्स के मुताबिक रूलिंग प्लैनेट जब भी कभी अच्छे एंगल पर होगा आपकी फितरत में निखार आएगा। आप ज़्यादा नफीस होते जाएंगे, आप ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ होते जाएंगे, आपके अंदर से ड्राइनेस ख़त्म होती जाएगी। ड्राइनेस ख़त्म होने से एंगर ख़त्म हो जाता है। ड्राइनेस ख़त्म होने से रोमांस बढ़ता है। ड्राइनेस ख़त्म होने से बंदा ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है। ड्राइनेस ख़त्म होने से बंदा ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है, ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग हो जाता है। तो ये सब क्वालिटीज़ जुपिटर के वजह आपके पास मुयस्सर है। ये चीज़ें आप फल, सब्जियां, दवाइयां खा के नहीं हासिल कर सकते। अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐसी मैच्योरिटीज़ हैं जो टाइम टू टाइम ही मिलनी है हमें। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत सारी सब्जियां खाकर सूरज अपनी मर्ज़ी से तलू कर ले, हुकूमतें मिलकर सूरज को गुरूब ना होने दें, या आप बहुत सारे लोग तलवार लेकर खड़े हो जाएं और सूरज को कहें कि आज जाकर दिखाओ, वो चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकोगे। उनके आने और जाने का निज़ाम एक बहुत ताकतवर हस्ती चला रही है एंड आपके लिए ही चला रही है। आपके लिए ये जो टाइम्स हैं अगर आप इन्हें समझते हैं तो ये भी नेमत बनते जाएंगे। जैसे इंसान को पहले नहीं पता होता था कि मैंगोज़ क्या है, उसने ढूंढा, उसने फिर उसे काश्त किया और अपने लिए इंतज़ामात कर लिया और उसे नेमत कहने लगा। उसे सबसे पहले गोश्त काटना ही नहीं आता था, गोश्त अरेंज कर लेता था, जंगली जानवरों से काटना नहीं आता था। फिर वो जो कटर उसने बनाया उसे वो नेमत कहने लगा। जो चीज़ उसको समझ आती जाती थी, जो चीज़ उसे वो कंसीव करता जाता था, अचीव करता जाता था, उसे वो नेमत, और फिर उसे रब ताला की शान समझ आई कि इल्म क्या चीज़ होती है और तरक्की क्या चीज़ है, कामयाबी क्या चीज़ है। और समझते समझते लोगों ने दुनियावी चीज़ों को सारे तौर पर समझ लिया। अब जो आसमानी चीज़ें हैं जैसे सूरज, चाँद, वीनस, उनकी गैलेक्सीज, उनकी परफॉर्मेंसेज, उनकी स्पीड, उनके इम्पैक्ट्स, अब वो उसे समझ रहा है। एंड उस समझ के मुताबिक जुपिटर सेजिटेरियंस के लिए बहुत उम्दा है। 6 फरवरी को नया चांद भी होगा, फुल मून होगा, फुल मून आपके 9th एंगल पर। दिस इज़ अनदर स्पिरिचुअल फोर्स जो आपकी जज्बाती कैफियत में इंसाफ पसंदी लेकर आएगी, जो आपकी जज्बाती कैफियत में नई दिलचस्पियां पैदा करेगी, तालीम की तरफ, फैमिली की तरफ, बुज़ुर्गों की तरफ, नेकी की तरफ, इंसाफ की तरफ। तो उस तरह के फ़ायदे 6, 7 और 8 फरवरी को आपको उधर मिलेंगे। आपके लिए मार्स आपके 7th एंगल पर है। दिस इज़ योर करेज, दिस इज़ योर कंपटीशन एबिलिटीज़, दिस इज़ योर क्या कह सकते हैं, एक बाढ़ है, एक फेंस है जो एनिमीज़ को रिपेल करेगी, बुरी आदतों को रिपेल करेगी, साजिशों को रिपेल करेगी। सो मार्स इज़ फेवरेबल एंड मार्स आपके 7th एंगल पर आपके रोमांस को भी सपोर्ट करेगा। आपके अंदर की वो कशिश जो रिश्तेदारी के लिए ज़रूरी होती है वो बढ़ेगी। तो डिले ऑफ मैरिज ख़त्म होंगे, चीज़ें टाइमली हो जाएंगी। सूरज आपके 3rd एंगल पर है, मरकरी भी आपके 3rd एंगल पर 11 तारीख को आ जाएगा एंड सैटर्न भी आपके 3rd एंगल पर है। सो 3 प्लैनेट 3rd एंगल पर गैर मामूली गोल्डन लक, डिसिप्लिन, वेलफेयर एंड अचानक डिसीजंस की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं।
So you are on your maximum Sagittarian in second week of फरवरी। अगर कोई एवरेज Sagittarian भी इस वक्त आइडियल परफॉर्मेंसेस करना चाह रहा है तो टाइम उसे उकसाएगा, टाइम उसे सपोर्ट करेगा, मदद देगा। वो ये सादा लफ्ज़ों में ये कहें कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो फितरत आपको मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा रही। अगर आप शिकायतें ही करते रह गए, सराउंडिंग में बहुत हालात ख़राब होते हैं, कोई बीमारी में होता है, कोई मौसमी थ्रेट्स में होता है, किसी के मईशत डाउन हो रही होती है, किसी के हाउस में प्रॉब्लम, किसी की फैमिली में प्रॉब्लम, किसी के मुल्क में प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स चल रही होती। लीडर या स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इन सब से लेसन लेते हैं और अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, ना कि उनकी खराबियों को अपने ऊपर हावी कर लेते। अगर आपके साथी बीमार है और आप भी बीमारी वाली फीलिंग्स ले आ जाएं तो ना तो आप अपने ही काम के रहे, ना अपने साथी के काम के रहे। अगर आपकी कंट्री में कुछ कमी चल रही है तो और आप अपने ऊपर हावी कर लें, ना आप कंट्री के काबिल रहे, ना आप अपने ही काबिल रहे, तो इसका मतलब है ये तो दोहरा नुकसान हो गया। ये तो सरासर बेवकूफ़ी है कि दूसरे की प्रॉब्लम जो वो सॉल्व नहीं कर सका उसमें आप भी उलझ जाएं। आपके पास जो सलाहियत है उसे अगर आप बढ़ाएं, दूसरे के पास जो सलाहियत है उसके लिए उसे सपोर्ट करें, तो ये चीज़ें एक कंबाइन एफर्ट के तौर पर बढ़ने लगेंगी एंड इसी तरह कामयाबियाँ मिला करती हैं। और ये सुन्नत भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ अकेले प्रीचिंग कर सकते थे वहाँ वो अकेले ही गए और प्रीच किया। जहाँ एक ग्रुप ऑफ पीपल जा सकता था, 2 लोग 4 लोग एक वफ़द की सूरत में भेजना थे, वहाँ वो वफ़द की सूरत में गए। जहाँ फ्रेंडली रहना था वहाँ फ्रेंडली रहे, जहाँ थोड़ा अपनी इख्तियारात ज़ाहिर करने थे वहाँ वो किया। सो दीज आर ऑल टाइप ऑफ सुन्ना। ये सिर्फ सतही सी बातें नहीं है, सुन्नत में भी है, अल्लाह ताला के निज़ाम में भी है, फिर नॉलेज भी यही कहती है, जो जदीद तहकीकात हैं वो भी यही कहती हैं कि अपनी इंडिविजुअल स्किल्स को कभी भी लोगों के इम्पैक्ट की वजह से ज़ाया मत होने दें। जब आप इस्टेब्लिश हो जाएंगे लोग खुद ही आपके साथ जुड़ने लगेंगे एंड आपकी वर्थ हर मौसम में आगे बढ़ने की सलाहियत रखती है एंड इन दिनों तो कुछ ज़्यादा ही रखती है। फिर भी कोई सैजिटेरियन मेल या फीमेल स्टूडेंट या बिजनेसमैन अगर इन दिनों कुछ ट्रबल महसूस करे तो वो सूरह शम्स ज़रूर पढ़े, तो उससे बरकत आएगी, खैर आएगी। एंड ब्लू सफ़ार पहने, उससे एक कैटलिस्ट, एक बूस्टर आपको मिल जाएगा, उससे एवरेज सिचुएशन, एवरेज सेंसिटिविटीज़ रिपेयर हो जाएंगी। अगर उससे भी मामला हल ना हो तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाएं। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये फरवरी का दूसरा हफ्ता था जो मैंने बयान किया। एंड एज़ यू नो, जो लोग मुझे पुराना सुनते आ रहे हैं, हर महीने के तीसरे हफ्ते में सूरज एक नए एंगल पर चला जाएगा और वो नया एंगल यकीनन आपके लिए कोई नया ट्रेंड सेट करेगा। वो तफसील तो अगले हफ्ते बयान करूंगा, लेकिन यकीन या क्लू इसलिए देकर जा रहा था कि आपने अगर कोई काम मरकरी, सूरज और सैटर्न की फेवर से करना है तो उसके लिए यही हफ्ता अवेलेबल है। फिर अगले हफ्ते सूरज एक नेक्स्ट एंगल पर होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, एक और छोटी सी बात, हमने एक एस्ट्रोजैम शॉर्ट्स के नाम से एक नया चैनल शुरू कर दिया है। ये जितनी भी बातें मैंने तफसील से इसमें बताई हैं उसमें उनके जो पिन पॉइंट्स थे वो हमने छोटी 58 सेकंड्स की वीडियो की सूरत में आपको दे दी है। उससे आपका कुछ टाइम बच जाएगा। जो लोग ज़रा जल्दी में होते हैं और उन्हें सिर्फ ज़रूरी बात सुननी है तो वो वहाँ शॉर्ट्स वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो वहाँ उसे हासिल कर सकेंगे। दैट्स ऑल। अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। सैजिटेरियंस, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।